टारगेट विद राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि एक वीडियो आपका हिंदी का मिलेगा और एक वीडियो ऑफ जीएस का मिलेगा, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से हमने बात किया था पहले की जो वीडियो होगी आपको हिंदी की वीडियो में, तो हिंदी की वीडियो में मैंने आपसे इससे पहले जिक्र किया था कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 10 टॉपिक आपके 10-15 टॉपिक ऐसे होते हैं जो रटने वाले होते हैं और 10-15 टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझने वाले होते हैं। तो एक टॉपिक मैंने उस दिन आपसे चर्चा किया था संज्ञा के बारे में, और आज एक टॉपिक ऐसा आपसे चर्चा करेंगे जो रटने वाले होते हैं, और रटने वाले में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो वहाँ से बनते हैं उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे आज। जैसे एक टॉपिक आपका आता है रटने वाले में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। उसी प्रश्न में जिक्र करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे आपका आरओ हो या समीक्षाधिकारी हो या जेल वार्डर हो या पुलिस हो या लेखपाल हो, किसी न किसी परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन की बात किया जाएगा, जिक्र किया जाएगा, वो कहीं न कहीं पूछा गया होगा। जिस तरीके से पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, जैसे अगर मैं बात करूँ कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी एक शब्द में क्या कहते हैं? अंतेवासी। बहुत बार पूछा गया है कि गुरु के नजदीक या समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी। ठीक है, उसी तरीके से और अगर हम बात करेंगे कि जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ठीक है, और भी अगर बात करें जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा तितिर्सा। क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा तितिर्सा, तैरने की इच्छा वाला तितिर्सु। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अजीब है यहाँ पे, इसलिए कि जरा सा केवल डिफरेंस है। अगर आपसे पूछेगा कि तैरने की इच्छा तितिर्सा, तैरने की इच्छा वाला तितिर्सु, बस मेरी। इसी तरीके से और भी होता है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा क्या हो जाएगा आपका? जिगीसा। क्या हो जाएगा? जिगीसा। और जीतने की इच्छा वाला जिगीर्सु। अगर वाला लग जाता है तो वहां पे छोटा की मात्रा लग जाता है, लास्ट में एक जुगाड़ है, भी ध्यान दीजिएगा कि जीतने की इच्छा वाला जिगीर्सु। ध्यान दीजिएगा, जीतने की इच्छा वाला जिगीर्सु, और जीतने की इच्छा क्या हो जाएगा? जिगीसा। ठीक है, उसी तरीके से भूख की इच्छा, जब हमको भूख की इच्छा कहती है, भूख बहुत तेज भूख लगी रहती है, तो उसकी इच्छा को एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? बुभुक्षा। क्या कहते हैं? बुभुक्षा। ठीक है, और भी जैसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं एक शब्दों में, जैसे जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? अपत। क्या कहते हैं? अपत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, जैसे बात करता है कि क्या नाम आपका? व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण। क्या कहलाता है? व्याकरण। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया कि व्याकरण के ज्ञाता जो है अनेक शब्दों के शब्द में क्या कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से और भी अगर हम बात करें कि जैसे एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, आपको मैं बताता हूँ। जैसे बात और करते हैं, ये कितनी उंगली है? 5 उंगली है। 5 उंगली की पहले हम लोग नाम जानते हैं। अंगूठा, ठीक है, उसके बाद तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ऐसे पूछ लेगा आपसे कि तर्जनी और अनामिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? मध्यमा। यानी कि तर्जनी और आपका अनामिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? मध्यमा। या तो ऐसे आपसे पूछ लेगा कि मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि अनेक शब्दों के एक शब्द में। ये बात समझ आ रही है? चलिए, और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला उसे क्या कहते हैं? मिताहारी। क्या कहते हैं? मिताहारी। ठीक है, ठीक है, और भी देखते हैं हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन, हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन जो होता है उसे क्या कहते हैं? हौदा। ये भी कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन जो पूछा गया आरओ 2010 में पूछा गया, यहाँ से प्रैक्टिस सेट में जो आपको मैं बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चन बताते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे बूढ़ा ना आए, यानी जिसे बुढ़ापा ना आए। ठीक है, यानी जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया गया आपका अजर। क्या कहते हैं आपका? अजर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और भी अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है कि 2 क्वेश्चन, एक पूछा जाता है रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? रंगमंच के पर्दे का पीछे का जो स्थान होता है उसे कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं?
नेपथ्य। और एक चीज पूछा जाता है कि जो रास्ते में किया जाने वाला भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पथे। क्या कहते हैं? पथे। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और भी अगर हम बात करते हैं, मरने की इच्छा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, और मरने की इच्छा वाला मुमूर्षु। ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहेगा मरने की इच्छा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुमूर्षा, मुमूर्षा। अगर आपसे पूछेगा कि मरने की इच्छा वाला तो क्या हो जाएगा? मुमूर्षु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना अंतर डिफरेंस पैदा करता है। यहाँ से जरा से भी क्वेश्चन को अगर तुम कन्वर्ट करेगा, बदल देगा, तो वहाँ से भी पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता है। ठीक है, और भी अगर हम आपसे पूछें पेट की आग को क्या कहते हैं? पेट की आग को तो क्या कहते हैं? जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और भी अगर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बात करें, जैसे यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है चलिए, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? युत्सु। क्या हो जाएगा? युत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? युत्सु। ठीक है, किसी के पीछे चलने वाला, किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, बहुत बार पूछा गया, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी। क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी। देखिए क्या हम लोग भी, जितने लोग हैं सभी बड़ा बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, हमेशा बड़ा बनने की इच्छा रखते हैं और सब सोचते हैं। तो इसी तरीके से जो अगर आप पूछेंगे बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला तो क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी। चलिए आगे बताते हैं। जिस स्त्री के कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं? जिस स्त्री के कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं? बांझ। क्या कहते हैं? बांझ। ठीक है, ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि जिस स्त्री के कोई संतान ना हो। आगे चलते हैं। जो खाने योग्य हो, सॉरी एक, हाँ सर ठीक है, एक होता है जो खाने योग्य हो और एक पूछा जाता है जो खाने योग्य ना हो। ठीक है, तो हम जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। कहते नहीं है कि अखाद्य पदार्थ है। ठीक है, अखाद्य पदार्थ यानी जो खाने योग्य ना हो। ठीक है, और भी उसके बाद अगर हम बात करें किए हुए उपकार को मानने वाला, एक होता है किए हुए उपकार को मानने वाला और एक होता है आपका किए हुए उपकार को ना मानने वाला। हम दोनों के साथ लेके चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किए हुए उपकार को मानने वाला उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और अगर आपसे पूछेगा कि किए हुए उपकार को ना मानने वाला तो क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। ये बात समझ आ रही है? देखिएगा दोनों चीज आपको यहाँ से तैयार मिल रहा है। आगे चलते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति होती है, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति होती है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? दूरदर्शी। क्या कहते हैं? दूरदर्शी। यानी कि जिसे दूर की बात सोचने की इच्छा होती है यानी शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आपका दूरदर्शी। और भी अगर हम बात करें आपके अनेक शब्दों के लिए शब्द में, जैसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन बने, जैसे आपसे पूछा जाएगा जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजातशत्रु। क्या कहते हैं? अजातशत्रु। जिसका शत्रु यानी कभी इसका शत्रु यानी कोई शत्रु मतलब क्या होता है? दुश्मन। जिसका दुश्मन कभी पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजातशत्रु। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। राजेंद्र प्रसाद को भी कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जैसे जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। मंद मतलब क्या होता है? यानी कि धीरे धीरे। ठीक है, यानी जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे हम क्या कहते हैं? मंथर। क्या कहते हैं? मंथर। बहुत बार क्वेश्चन ये बना यहाँ से। ठीक है, और ये पूछा गया आपके UPSDI एग्जाम 2006 में पूछा गया है कि आपका जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? मंथर। ठीक है, और भी अगर हम बात करते हैं जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? पूजनीय। क्या कहते हैं? पूजनीय। कहते हैं कि वो पूजा के योग्य हो। अनेक शब्द के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे वहां पर? पूजनीय। ये बात